माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन चल रहा था लॉस्ट हिस्ट्री। इसी को हम लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ध्यान से सुनिए कि लेखिका उन गरीब बच्चों के बारे में, गरीब परिवारों के बारे में वर्णन कर रही है कि जो बहुत ही कठिन जीवन जीने के लिए विवश हैं। It is his karma, his destiny, says मुकेश grandmother। मुकेश की दादी कहती है कि ये उसके कर्म या उसका भाग्य ही है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। कि जिसने अपने पति को चूड़ियों पर जो पॉलिश की जाती है उसकी धूल से अंधा होते हुए देखा। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। क्या ईश्वर इस प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ नहीं सकता था? क्या मतलब कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन इसी काम में लगी हुई है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी। सिंप्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, कि हमारा जन्म ऐसे जाति में हुआ, ऐसे परिवार में हुआ कि जहाँ पर चूड़ी बनाने का कार्य होता है। दे हैव सीन नथिंग, और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। बट बैंगल्स, अर्थात चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घर में भी चूड़ियाँ। इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियाँ। इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में चूड़ियाँ। एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगन में चूड़ियाँ। एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियाँ। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, और ये चूड़ियाँ अलग प्रकार के रंग की, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये कलर है। बैंगनी, हरा, सुनहरा, इस रंग के पर्पल, एवरी कलर बोर्न आवर ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेन। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसी प्रकार से सतरंगी चूड़ियाँ। लाइन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, आंगन में पड़ी रहती। आर पाइल्ड 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन along the narrow lanes of the shanty town and in the dark hutments। और ये चूड़ियाँ कहाँ थी कि झुग्गी झोपड़ियों की तंग गलियों में, हाथ से चलने वाली चौपायों, गाड़ियों में ये सब दिखाई देती। Pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town and the dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamp, sit boys and girls with their fathers and mother, welding pieces of colored glasses into circle of bangles। लड़के लड़कियां, उनके पिता माता उन चूड़ियों पर कार्य करते, मीन्स उनको गोल आकृति देते, उनको जोड़ते उसको। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें बाहरी प्रकाश की तुलना में जो अंदर अंधेरा था वो उससे अधिक एडजस्ट कर पा रही थी। अर्थात उनका अधिकांश समय उस अंधकार में बीतता जहाँ पर वो चूड़ी निर्माण में अपनी भूमिका निभाते। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और जब तक बेचारे वो बड़े होते, वयस्क होते, उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी जवाब दे देती, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। तो आप देख रहे हैं कितनी पैथेटिक
स्टोरी यही है, कितनी दर्द भरी है कि ऐसे बच्चों का वर्णन किया जा रहा है जो कष्ट में अपना जीवन बिताते हैं। तो ये पैराग्राफ आज मैंने कराया, इसके वर्ड मीनिंग आप देख रहे नीचे दिए हैं, इनको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ओके, थैंक्स।